फिल्म इंडस्ट्री में कई महान फिल्मकार हुए हैं जिनकी फिल्में न सिर्फ लोगों का मनोरंजन करती हैं बल्कि उनकी बेहद अहम और गंभीर मुद्दों को भी उठाती है। इन्हीं में से एक फिल्मकार थे दोस्तों ऐसे जो वी शांताराम हिंदी सिनेमा के दिग्गज निर्देशक थे। फिल्मों के अलावा उनकी पर्सनल लाइफ भी खूब चर्चा में आई थी। उन्होंने शांताराम ने 3 शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी विमला बाई थी, दूसरी पत्नी जयश्री थी और तीसरी पत्नी थी संध्या। 1901 में कोल्हापुर में जन्मे शांताराम ने मराठी और हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे। उन्होंने डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी, जनक जनक, पायल बाजे और 2 आंखें 12 हाथ जैसी कई दिग्गज फिल्मों में काम किया। शांताराम ने अपनी कुछ फिल्मों में खुद एक्टिंग भी की है, लेकिन उन्होंने एक डायरेक्टर के रूप में एक फिल्म फेयर, एक गोल्डन ग्लोब, एक राष्ट्रीय पुरस्कार और यहाँ तक कि बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 2 पुरस्कार जीते हैं। शांताराम अपनी फिल्मों के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहे हैं। दरअसल शांताराम ने 3 शादियां की थी, वो भी बिना किसी को तलाक दिए हुए, और उनकी तीनों पत्नियां एक ही घर में रहती थी। शांताराम 20 साल के थे तब उन्होंने दोनों परिवारों द्वारा तय रिश्ते के तहत अपनी पहली पत्नी विमला बाई से शादी की थी। शांताराम और विमला बाई ने 4 बच्चे हैं। वहीं 20 के दशक के अंत में शांताराम जब फिल्म इंडस्ट्री में आए तब उनकी मुलाकात एक्ट्रेस जयश्री से हुई। शांताराम और जयश्री की मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई और पहले से शादीशुदा होने के बावजूद भी उन्होंने जयश्री से शादी कर ली और उनकी दूसरी पत्नी से उनके 3 बच्चे थे। वहीं 55 साल की उम्र में उन्होंने एक्ट्रेस संध्या से तीसरी शादी की थी। उस वक्त संध्या की उम्र केवल दोस्तों 18 साल बताई जाती है। हुआ यूं था, जब उन्होंने ये शादियां की तब भारत में बहुविवाह से जुड़े कानून नहीं थे। 1956 में खबर आई कि भारत सरकार इस मामले पर विचार कर रही है। वहीं जब यह कानून आया उससे कुछ दिन पहले ही शांताराम ने तीसरी शादी की, जिसकी वजह से उनकी काफ़ी आलोचना भी हुई। हालांकि उनकी वजह से शांताराम का पारिवारिक जीवन में ज़्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ा, मगर उसी साल उनका जयश्री से तलाक हो गया। मगर संध्या और विमल बाई सालों तक एक ही घर में रहीं। वहीं शांताराम ने 88 वर्ष की आयु में 1990 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 50 और 60 के दशक को कभी कभी हिंदी सिनेमा का स्वर्ण युग कहा जाता है। यह वो समय था जब भारतीय फिल्म निर्माण में पहले इनोवेटर्स का आगमन हुआ और बॉलीवुड निर्देशकों ने हिंदी सिनेमा की सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए नई शैलियों और तकनीकों के साथ प्रयोग किया था। इस नई लहर के भारतीय फिल्म निर्माण में सबसे प्रमुख नामों में से एक वी शांताराम थे, जिन्होंने अपनी निजी जीवन के लिए उतनी ही लोकप्रियता हासिल की जितनी उन्हें स्क्रीन पर अपने काम के लिए मिली। वी शांताराम की शादी तब हुई विमल बाई से जब उनकी 12 साल तो विमल बाई की उम्र थी और वी शांताराम की उम्र 20 साल थी और उनका छोटा भाई था जो उनके साथ ही आया था क्योंकि उनका कोई परिवार नहीं था और वह उसी के साथ वहीं पर रहता था। विमल बाई के भाई को टीबी थे और उसका खर्चा शांताराम ही देते थे और विमल बाई हमेशा कहती थी कि शांताराम ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। विमल बाई को हिस्ट्रिया हो गया और वे बिना किसी कारण हंसती थी और रोती थी। बच्चे इस बात से डर जाते थे और उनके 3 बच्चे थे और वो विमल बाई अशिक्षित थी। उनका दुख व्यक्तिगत था लेकिन उनकी गरिमा अद्वितीय थी। दूसरी शादी शांताराम ने जयश्री से की। पहले तो राजश्री के साथ उन्होंने जयश्री के साथ कामकाजी रिश्ता रखा। उन्होंने जयश्री के साथ शकुंतला 1942 में बनाई। यह मुंबई में 104 हफ्ता चली। फिर जयश्री ने सुपरहिट डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी बनाई। जयश्री के बच्चे और विमल बाई के बच्चे सभी इकट्ठा रहते थे और एक साथ वो शो देखने जाते थे और अक्सर राजकमल स्टूडियो के परिसर में टेनिस खेलते थे। अगर घर में कोई समारोह होता था तो उसकी डेकोरेशन जयश्री ही करती थी और जयश्री से शादी करने के बाद भी वी शांताराम
सभी बच्चों के साथ घंटों घंटों बिताया करते थे और बच्चों के साथ सर्कस देखने जाया करते थे। और कोई भी समारोह होता तो 2 गाड़ियों में भरकर दोनों परिवार साथ जाते थे। जयश्री ने किसी कारण से मना कर दिया था कि वह अब साथ नहीं रहेंगे और इसके प्रति जयश्री ने देखा संध्या और वी शांताराम की नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं तो वह इस बात से नाखुश थी। जयश्री ने संध्या जी को बढ़िया आभूषण उपहार में देकर उनके साथ शांति बनाने की कोशिश की, लेकिन संध्या जी ने यह कहते हुए आभूषण लेने से इनकार कर दिया कि वो आभूषण त्याग चुकी है। और 13 नवंबर 1956 को वी शांताराम और जयश्री का तलाक हो गया और उसी साल 22 दिसंबर को उन्होंने संध्या जी से शादी कर ली। लेकिन सच यह है कि वी शांताराम जयश्री को कभी नहीं भूल पा रहे। वी शांताराम ने तीसरी शादी संध्या जी के साथ की। उन्होंने 2 आंखें 12 हाथ में दोनों ने काम किया। वह जनक जनक पायल बाजे, जन बिन मछली, नृत्य बिन बिजली, पिंजरा और नवरंग में भी नजर आई। संध्या जी के साथ स्थिरता एक गुण है। वह कड़ी मेहनत करने वाली थी। उन्होंने जनक के लिए रोजाना 8 से 10 घंटे नृत्य गुरु गोपी कृष्ण के साथ कथक का अभ्यास किया। वह निम्न मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि से आई थी और जब लोग उन पर पापा यानी वी शांताराम के पैसों के पीछे होने का आरोप लगाते थे तो वह कहती थी, मैं उनके पैसों के पीछे नहीं हूँ, मैं राज कमल की हूँ, मैं इसके लिए प्रतिबद्ध रहूँगी। उन्होंने कभी किसी अन्य बैनर के लिए काम नहीं किया। जाहिर है कि दिवंगत महबूब खान ने उन्हें बड़ी रकम की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लेकिन संध्या जी से शादी करने के बाद वे फिर स्टूडियो में रहने लगे। संध्या जी ने सादगी पसंद थी। वे सादी सफ़ेद साड़ी, हरी चूड़ियाँ, बिंदी और मंगलसूत्र पहनती थी। जयश्री जी से तीसरे बच्चे के बाद वी शांताराम का ऑपरेशन हो चुका था, इसलिए संध्या जी को कभी कोई बच्चा नहीं हुआ। लेकिन वह कहती थी, अरे सागले माजे मुला आहेत, ये सब मेरे बच्चे हैं। वे मेरी माँ का बहुत सम्मान करती थी और मेरे बेटे सारंग देव के जनेऊ संस्कार के दौरान उन्होंने ही खाना परोसा था। इस तरह वी शांताराम हर दिन स्टूडियो जाकर चक्कर लगाते थे। स्टूडियो के एक बार ऐसा करते हुए वे गिर पड़े और उनके कुल्ले में फ्रैक्चर हो गया। उन्हें मुंबई हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वे कमज़ोर हो गए और खाना पीना छोड़ दिया। बेहोशी की हालत में भी वे कैमरामैन को आवाज़ देकर निर्देश देते रहते थे, लावा जलाओ। संध्या जी ने पूरी लगन से उनकी देखभाल की। एक बार जब उन्हें उल्टी हुई तो उन्होंने अपने हाथों में लिया। उनके जैसी अच्छी महिला ही कहीं ऐसी हो। और दोस्तों, वी शांताराम ने महान महिलाओं को आकर्षित किया और वी शांताराम का निधन 1990 में हुआ। जयश्री उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुई और उनके निधन के बाद 4 साल तक बिस्तर पर रही और उनका निधन जयश्री का 1996 में हुआ, वी शांताराम के बाद। और वे कहते थे, मैंने अपनी पत्नियों के लिए व्यवस्था कर रखी है, राजकमल स्टूडियो विमल का खर्चा उठाएंगे। आज संध्या जी की उम्र 82 साल के आसपास बताई जाती है और वे पढ़ती हैं, टीवी देखती हैं और घर पर ही रहती हैं और एक शांत जीवन जीती हैं। राजश्री बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री राज शांताराम, जिन्हें राजश्री के नाम से भी जाना जाता है, इंडस्ट्री की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक है और बाल कलाकार के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत करने वाली अभिनेत्री है। जानवर और ब्रह्मचारी जैसी फिल्मों में अपने शानदार अभिनय के लिए जानी जाती है। 8 अक्टूबर 1944 को मुंबई में जन्मी राजश्री आज दोस्तों लगभग वह 79 साल की हो चुकी है। और राजश्री लोकप्रिय फिल्म निर्माता वी शांताराम और उनकी दूसरी पत्नी व अभिनेत्री जयश्री की बेटी है। वहीं उनके भाई किरण शांताराम मुंबई के पूर्व शरीफ थे। राजश्री ने घर बसा के देखो, गृहस्थी, नवरंग और स्त्री जैसी फिल्मों में बाल कलाकार की भूमिकाएं निभाकर अपने कैरियर की शुरुआत की थी। इसके बाद बतौर अभिनेत्री राजश्री ने अपने पिता वी शांताराम की 1964 में आई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने से डेब्यू किया था। इस फिल्म में वह जितेंद्र के साथ नजर आई थी। फिल्म लोगों को पसंद आई और उनके अभिनय की भी खूब तारीफ हुई थी। राजश्री को लोकप्रियता लोगों के बीच बढ़ती जा रही थी। उन्होंने शम्मी कपूर सहित उन दिनों के सभी सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के साथ काम किया था। 1967 में उन्होंने अभिनेत्री को राज कपूर के साथ अराउंड द वर्ल्ड में काम करने का मौका मिला।
वहीं ब्रह्मचारी को उनकी सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिना जाता है। राजश्री को आखिरी बार सुपरहिट फिल्म नैना में शशि कपूर और मौसमी चटर्जी के साथ देखा गया था। उसके बाद वह कभी फिल्मों में नजर नहीं आई। सिनेमा जगत से उन्होंने दूरी बना ली थी। हुआ यूं था दोस्तों, राज कपूर के साथ अमेरिका में फिल्म अराउंड द वर्ल्ड की शूटिंग के दौरान राजश्री की मुलाकात अमेरिकी छात्र ग्रेग चैपमैन से हुई। दोनों ने 3 साल बाद भारतीय रीति रिवाजों से शादी कर ली और राजश्री फिल्मी दुनिया को छोड़कर अपने पति के साथ अमेरिका चली गई। अभिनेत्री लॉस एंजल्स में रहती है और उनकी एक बेटी है। अमेरिका में ही अभिनेत्री ने अपने पति के साथ कस्टम कपड़ों का बिजनेस शुरू किया। वहीं फिल्मों के प्रति अपने लगाव के चलते वह हैक और लालटेन टेंटेन एंड लव मानसून में एक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुकी हैं।